Good evening, students. चलो भागो। देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपसे कहा 3 तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। पहला होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, दूसरा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और तीसरा था प्रोजेक्टाइल ऑन अ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये 3 तरीके का प्रोजेक्टाइल मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, स्टार्ट मैंने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल किया था। तो अगर यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, प्रोजेक्टाइल का मोशन मतलब होता है मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। जैसे आपके पास एक बॉडी है, आपने यू वेलोसिटी से थीटा एंगल से फेंका, ये बॉडी ऐसे गिरी जाती है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। देखिए इसमें एक्स और वाई दोनों में मोशन हुआ।
ऑब्लिक मतलब होता है किसी एंगल पर फेंका आपने। हॉरिजॉन्टल में क्या, आप बिल्डिंग पे बैठे हैं, आपने यू वेलोसिटी से फेंक दिया या ऐसे गया, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तीसरा क्या है, एक लड़का जो है वो रोड पर खड़ा हुआ है, दूसरा आपके पास ये ट्रॉली है, इस ट्रॉली में मूव कर रहा है, इसने एक बॉल फेंकी, तो इसके लिए जो है प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो बच्चों बताइए, तीनों तरीके का प्रोजेक्टाइल का मतलब समझ में आया आपको? बोलिए बच्चों, तीनों तरीके के प्रोजेक्टाइल का मतलब आपको समझ में आया? यस सर। मतलब प्रोजेक्टाइल मीन्स होता है मोशन इन प्लेन। प्लेन मतलब होता है एक्स वाई एक्सेस, एक्स में भी मोशन हो रहा है, वाई में मोशन हो रहा है। जैसे आप कैनन तोप से गोला चलाइए तो गोला ऊपर भी जाता है और टारगेट भी करता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्लिक, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो ये तीन तरीके का प्रोजेक्टाइल होता है। ऑब्लिक मतलब याद रखिएगा किसी एंगल पर, जहां भी ऑब्लिक आएगा इट मींस किसी एंगल पर, एट एनी एंगल। सर हाँ बोलिए बच्चे। सर लास्ट वाला आप जो बोले वो भी तो एक्स और वाई एक्सिस में हो रहा है ना? हाँ सर मतलब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और लास्ट वाला दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है बेटा। दोनों में अंतर क्या है, एक इंसान जो खड़ा हुआ है ट्रॉली पर, उसको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, यहां हो गया कंपैरिजन है, प्रोजेक्टाइल ऑन अ मूविंग फ्रेम, मतलब जिससे फेंका गया है ऑब्जेक्ट वो चल रहा है। यहां अभी पहले दोनों में चल नहीं रहा था, खड़े हुए था। आगे बात समझे? यस सर। जैसे हम आपको बता रहे हैं, ट्रेन है, एक ट्रेन में आप जा रहे हैं, ट्रेन में डाकू आ गए, डाकू ने आप पे चाकू लगा दिया, एक लड़का बाहर खड़ा है ट्रेन से, वो बोलेगा ट्रेन इज मूविंग, आपके चाकू लगा रखा है, आप बोलेंगे ट्रेन इज नॉट मूविंग। क्यों? क्योंकि आपके आसपास की चीजें आपके रिस्पेक्ट में नहीं जा रही हैं। तो ऐसे इसमें भी है, जिसका जिसका व्यू अलग अलग हो सकता है। मैंने कहा ये लड़का जो है, इसके लड़के, इस लड़के के लिए खाली बॉल ऊपर गई नीचे गई, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। इसके लिए क्या होगा, ट्रॉली भी आगे गई, बॉल भी ऊपर गई, इसके लिए मोशन ऑफ बॉल, मोशन ऑफ बॉल इज प्रोजेक्टाइल। समझ गए? तो ये प्रोजेक्टाइल ऑन मूविंग फ्रेम है। मूविंग फ्रेम मतलब कोई बाहर से देख रहा है, इसके लिए प्रोजेक्टाइल नहीं है। आगे बात समझ में? यस सर। ये कंपटीशन लेवल का फॉर्मेट है कि क्वेश्चंस भी एससी वर्मा में बहुत सारे हैं। तो तीसरा प्रोजेक्टाइल जो है, ठीक है, वो आपके पास इसके लिए है, कंपटीशन के लिए। सबसे पहला देखते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, आपने क्या किया, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल से पार्टिकल को फेंका। तो जब मैंने आपको वेक्टर का तोड़ना बताया था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो हमने बोला ये ऐसे गई बॉडी, ऐसे गिरी, इधर होगा u cos थीटा और इधर होगा u sin थीटा।
दिस इज एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। टी टाइम पर पार्टिकल एक्स कॉमा वाई पर पहुंचता है, ये एक्स हो गया, वाई हो गया। लेट द आफ्टर टी टाइम पार्टिकल reaches at x, y। इसका मतलब कभी भी हो, प्रोजेक्टाइल मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों एक्सेस पे मोशन होगा। मींस इन प्रोजेक्टाइल बोथ एक्सेस द मोशन टेक्स प्लेस, हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल। देखिए जब मैंने बोला हॉरिजेंटल एक्सेस पर, ऑन हॉरिजेंटल एक्सेस, तो केवल हॉरिजेंटल देखेंगे। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो दोनों एक्सेस पर मोशन हो रहा है, तो कभी भी दोनों एक्सेस को एक साथ नहीं देख सकते। तो हमने पहले हॉरिजेंटल देखा, हॉरिजेंटल मतलब केवल हम हॉरिजेंटल पर देखेंगे। तो हॉरिजेंटल पर वेलोसिटी है यू एक्स, मतलब यू कॉस थीटा वो कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन 0 हो गया। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होगा स्पीड इनटू टाइम, तो x इज इक्वल्स टू आ गया u cos थीटा इनटू t। तो t की वैल्यू आ गई x अपॉन u cos थीटा, ये आ गई t की वैल्यू। वर्टिकल में देखिए ui है u sin थीटा, वो चेंज कर रही है, तो ay हो गया माइनस जी। तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हो गया y, ये हो गया uy इंटू टी माइनस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, y u साइन थीटा, t हो गया x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g। तो यहां देखिए u से u कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस हो गया tan, तो x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जब मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था तो बताया था जब एक्स जो दो वेरिएबल हैं, उन दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो और दूसरे की 1 हो तो पैराबोला होता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। So the trajectory of projected particle is parabola। आगे बात समझ में बच्चों? विवेक जी आप न्यू स्टूडेंट हैं? यस सर। आया कुछ समझ में? सर थोड़ा बहुत। अच्छा थोड़ा बहुत आया। देखिए कम से कम 2-3 क्लास करिएगा, तब हम आपको समझ पाएंगे, आप मुझे समझ पाएंगे। ठीक है। और अगर ऑफलाइन क्लास होती तो हम आपको एक्स्ट्रा बुला के बैठा के समझा देते, जो छूटा हुआ है 2-3 दिन। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लास लगेगी, हम आपको समझा देंगे। अभी जितना समझ में आए समझ लीजिए, नहीं आए तो मेरे से पूछिएगा, इंटरैक्ट जरूर करना। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं इसका मतलब बताता हूं। आपसे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा? प्रूव दैट, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, प्रूव दैट द path of projected particle is parabola। ये बोला जा सकता है, या दूसरा बोला जा सकता है, प्रूव दैट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल इज पैराबोला। नोट कर लीजिए फटाफट।
कर लिया बच्चों? कर लिया बेटा? सर एक सेकंड। यस सर, हो गया। बताइए एक्स वाई को क्या बोलते हैं? अगर कोऑर्डिनेट में एक्स वाई पॉइंट्स है उसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए बच्चों, यू कैन सी हियर देखिए अभी इक्वेशन निकाली है y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसके तीन नाम है। पहला नाम है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, फर्स्ट नाम इज ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, और जो दूसरा नाम है इसका वो है आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, और तीसरा है आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन भी इसको बोलते हैं। मींस द क्वेश्चन विल आस्क अबाउट द थ्री टाइप्स। पहला है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, मींस ट्रेजेक्टरी इक्वेशन मींस हो गया चलने का रास्ता। इक्वेशन ऑफ मोशन भी वही नाम है। कार्टेशियन इक्वेशन क्यों बोला गया? क्योंकि एक्स और वाई में लिखी हुई है। क्यों बोला गया कार्टेशियन? दिस इज written in xy coordinates, इसीलिए इसको कार्टेशियन इक्वेशन भी बोलते हैं। तो तीन में से कोई भी बात पूछी जा सकती है। देखिए आपके स्कूल के एग्जाम में जो आएगा, बोला गया प्रूव दैट द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड पार्टिकल इज पैराबोला फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्शन या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया। अभी देखिए यहां से यू वेलोसिटी से फेंका, थीटा एंगल से फेंका आपने, ये ऐसे गया, तो टी टाइम जाने में लगता है, टी टाइम आने में लगता है। तो सबसे पहले देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? तो द टाइम इन विच पार्टिकल stays in air, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो t की वैल्यू होती है t प्लस टी मीन्स 2t। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये समझ में आया बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन? जितनी देर पार्टिकल हवा में रहा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो t इधर गया है, t इधर गया, तो टोटल 2t रहा है। आगे बात समझ में? दूसरा देखिए,
ये हो गया रेंज, दिस इज कॉल्ड रेंज। रेंज मतलब द हॉरिजेंटल डिस्टेंस, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, उसको आर से लिखते हैं। ये हो गया तीसरा एच, एच मतलब हाइट या मैक्सिमम हाइट भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं आपके पास, द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। अभी लिखना नहीं है, पहले समझना है। द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। तो तीन डेफिनेशन आपको समझनी है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में। सबसे पहली है टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी लिखना नहीं है, हम सबको निकाल के फॉर्मूला देंगे, तो पहले समझ लीजिए इनको कहते क्या क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितनी देर हवा में रहा पार्टिकल, द टाइम इन विच पार्टिकल स्टेज इन एयर, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा है रेंज, तो द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड रेंज। तीसरा है मैक्सिमम हाइट, आपने फेंका कितनी मैक्सिमम हाइट उसने कवर किया। तीनों डेफिनेशन क्लियर हुई बच्चों? समझ में आया तीनों डेफिनेशन? सर एक बार फिर से बता दीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट, तीनों की आ गई समझ में? देखिए अगर नहीं आई है तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। ये पार्टिकल है, u वेलोसिटी से थीटा एंगल से फेंका, ये पार्टिकल ऐसे गया, तो t टाइम जाने में t आने में, तो सबसे पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको कैपिटल T से लिखेंगे। द टाइम इन विच पार्टिकल स्टेज इन एयर। दूसरा देखिए रेंज, या इसको हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये क्या बोलता है देखिएगा बच्चे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और तीसरा हो गया आपके पास मैक्सिमम हाइट। प्रोजेक्टाइल के लिए हाइट और मैक्सिमम हाइट एक ही चीज हो गई। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, इसको H से लिखते हैं, दिस कैन बी रिटन एज R। तीनों डेफिनेशन समझ में आई बच्चों? यस सर। Yes, देखिए sir. बच्चे, एक गेम होता है, आप जानते होंगे एथलेटिक्स में होता है, आजकल टोक्यो ओलंपिक की बड़ी खबरें आने लगी हैं। एक गेम होता है जेवलिन थ्रो, जानते हैं? Yes, sir. जेवलिन थ्रो, एक भाला होता है, भाला फेंकते हैं, भाला मतलब बर्छी, ठीक है? या शॉर्ट पुट थ्रो, गोला फेंक, या डिस्कस थ्रो, तीनों जानते होंगे मेरे ख्याल से। यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. उसमें ऐसा नहीं कि आप बहुत ताकतवर है तो दूर फेंक लेंगे, उसमें आपको एक पर्टिकुलर एंगल से ही फेंकना पड़ेगा तभी दूर जाएगा।
अदरवाइज फाउल हो जाएगा। तो वो सब प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसी चीज की प्रैक्टिस जो है वो एथलीट करता है। तो यहां देखिए जो डिस्टेंस नापी जाती है वो रेंज नापी जाती है, जो थीटा लेके आते हैं। तो यहां देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट कहाँ होती है, हवा में कि जमीन में? कुछ पूछ हवा रहा में। हूं। हवा Air. में। तो इसका मतलब हवा में मतलब वर्टिकल देखेंगे, केवल केवल वर्टिकल। तो वर्टिकल में यहां वेलोसिटी होगी यू वाई, यू साइन थीटा, और यहां पर वेलोसिटी होगी वी वाई जो कि 0। ये बात समझ में आई? टाइम ऑफ फ्लाइट हवा में होती तो केवल वर्टिकल प्लेन देखेंगे, हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं। मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि अगर आप एरोप्लेन में तो जमीन की क्यों टेंशन ले रहे हो, जमीन की टेंशन लोगे तो नीचे मर जाओगे। तो हमने क्या किया, वर्टिकल एक्सेस में देखा। वर्टिकल एक्सेस में यू वाई हो गई इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज यू साइन थीटा। ए वाई हो गया माइनस जी, और क्या कहते हैं आपके पास फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। समझ गए? तो v इज इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी, ये हो गया वी वाई, ये हो गया यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। इसको 0 रखिए, ये हो गया u साइन थीटा माइनस जी टी। तो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा u साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2t, मीन्स 2u साइन थीटा बाई जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, नोट कर लीजिए। आया समझ में बच्चों? अरे बोलिए, आया? यस सर। जल्दी से नोट कर लीजिए। पहला वाला टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर पार्टिकल में हवा में रहा, 2u साइन थीटा बाई जी। अरे इसमें कोई अंतर है क्या? एक पार्टिकल आपने एकदम सीधे फेंका, उसको कितना टाइम लगा पहुंचने में, v बाई जी। लौट के आने में इतना हो गया तो 2v बाई जी। यहाँ वेलोसिटी कितनी है, u साइन थीटा, तो u साइन थीटा बाई जी। आने और जाने में 2u साइन थीटा बाई जी। बस हमने प्रूफ कर दिया। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। नेक्स्ट देखिएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। जी, ये हो गया r, u x u cos थीटा, दिस इज 2u sin थीटा बाई जी। तो ये आ गया u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, या u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। आई बात समझ में रेंज के लिए? आया बच्चों? यस सर। देखिए रेंज जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। तो अपना देसी फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम ये रहा, स्पीड ये रही, बस सॉल्व कर लिया। नोट कर लीजिए दोनों। Sir.
कर लिया बच्चों? सर आपने अगला स्टेप में u स्क्वायर 2 साइन 2 थीटा क्यों लिखा है? ये नोट कर लिया? यस सर। रेंज या हॉरिजेंटल रेंज एक ही बात हो गई। क्या मैंने बोला? दिस इज कॉल्ड रेंज। द हॉरिजेंटल डिस्टेंस traveled by projected particle, उसको बोलते हैं। अब देखिए, आर निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होगा स्पीड इनटू टाइम। ये लाइन समझ में आई? यस सर। अरे हॉरिजेंटल में बात कर रहे थे तो सारी चीजें हम हॉरिजेंटल में देखेंगे। तो यू एक्स हो गया यू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू लिखी थी 2u साइन थीटा बाई जी। क्लियर? यस सर। u इंटू यू हो गया यू स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। आपको मैंने क्या सिखाया था? साइन 2a का फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस ए। ये क्या हो गया? साइन 2 थीटा हो गया अपॉन जी। आधी बात समझ में? यस सर। अभी देखिए, फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। मतलब साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90। 2 थीटा 90 हो गया, थीटा हो गया 45 डिग्री। तो किसी भी चीज को अगर आप 45 एंगल बना के फेंकेंगे तो मैक्सिमम रेंज पर जाती है। इसीलिए कैनन को ऐसे रखा जाता है कि 45 डिग्री पर एंगल जाए। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू होगी यू स्क्वायर बाई जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर मैक्सिमम। आया समझ में? यस सर। बिटिया लोगों, आया सबको समझ में? साइना बेटा आ गया? सर रेंज वाला आ गया, पर मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फिर से समझा सकते हैं क्या? हाँ बेटा, हम पक्का समझा देंगे। आप इसको लिख लो, वो वाला लिख लिया टाइम ऑफ फ्लाइट वाला? यस सर। हाँ, आप नोट कर लीजिए, मैं तीनों दोबारा नहीं तिबारा समझा दूंगा। ये ओके लिख लो सर। फटाफट। बस एक बात याद रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट हमेशा आसमान में होता है। तो फिर हमें हॉरिजेंटल से कोई मतलब नहीं, सब कुछ वर्टिकल में देखना है। हॉरिजेंटल रेंज या रेंज जमीन पे होती है, ठीक है? तो वो जमीन पर देखना है, जैसे इसमें देखा। बस इतना ध्यान रखना, हो जाएगा। लिख लेना तो बताना, मैं दोबारा समझा देता हूं। लिख लिया बच्चों? यस सर।
sir. मिटार दूं बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. देखिए क्या था बेटा, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल से ये यहां पर गिरा, मैंने कहा टी जाने में टी आने में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2t हो गया। अभी देखिए यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, u इज इक्वल्स टू यू वाई है। मैक्सिमम हाइट पर v कितना हो गया, वी वाई, जो कि 0 हो गया। समझ गए ये बात? Yes, sir. Yes, v sir. इज इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी, तो ये वी वाई हो गया, ये यू वाई हो गया, ये ए वाई हो गया इंटू टी। अब देखिए वर्टिकल में वी वाई 0, यू वाई कितना हो गया, यू साइन थीटा, ए की जगह माइनस जी टी, तो टी इज इक्वल्स टू आ गया यू साइन थीटा बाई जी। समझ गया बेटा? Yes, sir. आपको टी निकालना है, 2t मीन्स 2u साइन थीटा बाई जी। आप खुद देखिए बेटा, वर्टिकल मतलब केवल वर्टिकल में देखिए, u साइन थीटा से फेंका है, मैक्सिमम हाइट में जाने पर कितना टाइम लगेगा, u साइन थीटा बाई जी लगेगा, तो आने में कितना लगेगा, 2u साइन थीटा बाई जी। अगर ऐसे समझें, आ गई बात समझ में? आया बच्चों समझ में? Yes, बोलो sir. बेटा। Yes, sir. हाइट का देखते हैं, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ये हो गया h। तो देखिए v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, इसकी जगह हो गया वी वाई स्क्वायर, इसकी जगह हो गया यू वाई स्क्वायर, ट्वाइस ए वाई, इसकी जगह h, ये हो गया 0, ये हो गया u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh, तो 2gh इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h इज इक्वल्स टू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का हो गया 2u साइन थीटा बाई जी, रेंज का हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हाइट का मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। समझ गया बच्चों? Yes, sir. ये मेन फॉर्मूले हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है प्रोजेक्टाइल मोशन में। इन दोनों में से मतलब 2 क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला पूछा जा सकता है, प्रूव दैट द पाथ ऑफ पार्टिकल इज पैराबोला, पाथ ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल, प्रोजेक्टेड पार्टिकल इज पैराबोला, पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, रेंज का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला और हाइट का फॉर्मूला, ये तीनों निकालने को बोला जा सकता है फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक समझ गया बच्चे? आई बात समझ में बेटा?
सर क्वेश्चन में क्या करना है? आप क्या बेटा? सर आपने जो लिखा प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल इज पैराबोल, सर इसमें क्या करना है? ये मैंने कहा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, मैंने करने को नहीं बोला है कि स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक है, 3 और 5 नंबर का आता है। तो अभी तक जो पढ़ाया है प्रोजेक्टाइल में, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, प्रूव दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट पार्टिकल इज पैराबोला। इस फॉर्म में आ सकता है, या ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन निकालने को आ सकता है, एनसीईआरटी का एडिशनल का लास्ट क्वेश्चन है। या आपके पास आ जा सकता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल हाइट का फॉर्मूला डराइव करो। ठीक है बच्चे, आई बात समझ में? यस सर। तो हो गया, लिख लिया ना? फिनिश? Yes, sir. Yes, sir. देखिए आपने क्या कहा, y is equals to x tan theta minus half gx square u square cos square theta। ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन थी। देखिए हर एक इक्वेशन में x और y रहता है। एक्स इक्वेशन है, इसका मतलब x और y तो रहेगा ही रहेगा। सही कह रहा हूं ना? इक्वेशन मतलब x y प्रेजेंट होगा। अभी देखिए बचा क्या, थीटा और यू। तो ये इक्वेशन u और थीटा का रिलेशन देती है, रिलेशन बिटवीन u एंड थीटा। मतलब जब भी वेलोसिटी और थीटा दे रखा हो तो ट्रैजेक्टरी इक्वेशन होगी। दूसरा देखिए, अनदर फॉर्म देखते हैं, अनदर फॉर्म ऑफ trajectory equation. This is very important for engineering examination. देखिएगा ध्यान से, y is equals to h tan theta minus half g x square u square cos square theta है आपके पास। x tan theta अच्छा नहीं लग रहा है, हमने बाहर ले लिया। x tan थीटा हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमने बाहर ले लिया। ये क्या हो गया, 1 हाफ जी एक्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। किसी को प्रॉब्लम इस लाइन में? देखिए जस्ट लुक एट दिस लाइन। सर नीचे tan थीटा क्यों लिया? हाँ सर नीचे tan थीटा क्यों लिया? बेटा, हमें x tan थीटा बाहर निकालना था। ओ सर मतलब आपने मल्टीप्लाई कर दिया tan थीटा से। tan थीटा नीचे tan थीटा कर दिया, x tan थीटा चला गया, x बचा, नीचे वाला tan थीटा ऐसे हो गया। आ गई बात समझ में? यस सर। अब देखिएगा ध्यान से, x tan थीटा 1 माइनस हाफ जी एक्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस कॉस से ये कैंसिल, y is equals to x tan theta 1 minus जी एक्स अपॉन u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या x tan थीटा 1 minus x by r। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। आया समझ में? यस सर। देखिए r का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो 1 अपॉन आर क्या होगा, ये सारी चीज 1 अपॉन आर है, तो x अपॉन आर लिख दिया। लेकिन ये इक्वेशन किसमें, देखिए x और y रहता है r और थीटा में हो, जब
मतलब ये इक्वेशन तब यूज करेंगे जब u और थीटा में हो, मतलब रिलेशन बिटवीन u एंड थीटा। ये हम तब यूज करेंगे जब r और थीटा हो। आगे बात समझ में बच्चों, नोट कर लिया? सर लास्ट का कर रहा है, एक सेकेंड। समझ में आया सबको? नहीं आया हो तो मैं बता दूंगा। सर आ गया। देखिएगा एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में सब क्वेश्चंस हैं। एडिशनल क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल होता है, वो सारे कंपटीशन बेस्ड होते हैं। इसीलिए मैंने कहा आप एनसीईआरटी को अच्छे से करिए, यू विल बी डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आपको। सर हो गया। अभी मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, y is equals to h tan थीटा। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको रट्टा नहीं मारना, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो इक्वेशन याद हो जाएगी। जी एच स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को? ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को भी बोलते हैं एच tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। तीसरी चीज देखिए, तीसरी में ए पार्ट में t इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन जी। सी देखिए h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपके पास हो गया है। तो ये फॉर्मूले अभी तक हमने बताए हैं। किसी में डाउट हो तो बोलिए।
अगर किसी भी फॉर्मूले को निकालने में डाउट हो या प्रॉब्लम आ रही हो, अभी हम यूज करना सिखाएंगे। क्लियर है सबको? यस सर। अब इतनी कहानी पढ़ ली, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का यूज क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला यूज क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। सबसे पहला यूज है velocity is given, find the trajectory equation, find the trajectory equation। तो आपके पास क्वेश्चन देखिए कैसे बोला अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with a velocity u is equals to I cap plus j cap. Find the trajectory equation. Find the trajectory equation. पहला टाइप बच्चों समझ में आया ना, कि आपको वेलोसिटी दे रखी है लेकिन आपसे ट्रैजेक्टरी इक्वेशन पूछी गई है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, इसमें दो चीज हो सकती है। देखिए यहां पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन अगर यहीं पर लिख दिया u इज इक्वल्स टू एक्स आई वाई जे, इस तरीके से लिख दिया तो वेरिएबल वेलोसिटी हो गई। दोनों में डिफरेंस समझे? ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये आपका नॉर्मल जेई मेंस और मेडिकल लेवल का क्वेश्चन है या बोर्ड लेवल का। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? बोलिए बच्चों। मतलब आपको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकालनी है, पहला टाइप का। इसमें देखिए हमने क्या बोला, वेलोसिटी इज गिवन, फाइंड द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। अब वेलोसिटी दो फॉर्मेट में हो सकती है। वेलोसिटी कैन बी इन टू फॉर्मेट। फर्स्ट फॉर्मेट हो गया आपके पास ऐसे ही वेलोसिटी दे रखी है कांस्टेंट, और इसमें वेरिएबल वेलोसिटी दे रखी है। समझ में आया बच्चों? यस सर। अगर वेरिएबल दिया होगा तो वो वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगा। एक्स वाई अगर लिखा होगा, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ये तो इसका ए टाइप हो गया। पहले क्वेश्चन का तरीका समझना है। देखिए अगर आपको पता है सिम्टम्स देखने हैं, अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आप पहले पूछते हैं सिम्टम बताइए, और 80% आप मरीज बगैर टेस्ट के आप पहचान लेते हैं कि क्या रोग है इसको। इसी में देखिए वेरिएबल वेलोसिटी कैसे पूछता है, आपको बोल दिया जाता अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, with a velocity, with a velocity u is equals to 3i plus 6x, 6x j cap। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ।
इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ पाथ दोनों एक ही चीज है। अब आया डिफरेंस समझ में दोनों क्वेश्चन में? बोलिए बच्चों, नाउ यू गॉट द डिफरेंस। सर सेकंड क्वेश्चन का नहीं पता चला। क्या नहीं पता चला? यहाँ x लिखा है, x बदलोगे तो वेलोसिटी बदलेगी, यहाँ तो कांस्टेंट है। सर मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट का बता रहे हो? हाँ, ये वेरिएबल है बेटा, एक्स वाई लिखने पर वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया। वेरिएबल याद नहीं है आपको? मैंने बोला था वेरिएबल मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए। अगर याद हो, मैंने लिखा था डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब आपके पास एक्सीलरेशन अगर 2x आ गया तो x बदलेंगे, एक्सीलरेशन बदलेगा, तो ये वेरिएबल हो गया। दिया तो चाहे कुछ भी रखिए, एक ही वैल्यू 2 हो गई तो ये कांस्टेंट हो गया। समझ गया बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो आपके पास ये दो क्वेश्चंस हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यू हैव टू राइट द टाइप 1। दिस इज द टाइप 1 प्रॉब्लम, और टाइप 1 में भी दो केस मिल सकते हैं। देखिए मैंने कहा ना, मैं क्लास में अक्सर मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, मतलब जो न्यूमेरिकल्स आपको आने वाले मिलने हैं वो थ्योरी के पार्ट में। सर इक्वेशन ऑफ पाथ बोला है, इसका मतलब ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की जगह पाथ लिख दिया बेटा, और क्या डिफरेंस है? लिख लिया क्वेश्चन बच्चों? यस सर। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या निकालना है? ट्रैजेक्टरी इक्वेशन मतलब y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए u दे रखा है i कैप प्लस j कैप, तो u कितना आएगा? आएगा √2। tan थीटा कितना होगा? u बाई यू एक्स मतलब 1। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1 बाई √2। आई बात समझ में बच्चों? बोलो बच्चे, यस या नो? सर cos थीटा ले मैं बता दो, फॉर्मूला भूल गया। 10th क्लास अभी अच्छा पास नहीं किया तो हम क्या बोले? tan थीटा क्या हो गया? ये साइन बाय कॉस। थीटा 1 दे रखा, 1 तो ये हो गया √2। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस सर समझ गया। सबको आया समझ में? देखिए इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन में आपको u और थीटा चाहिए। u कैसे मिला? मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। tan थीटा मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल होता है j कैप मतलब ये और ये, तो tan आ गया, cos थीटा निकाल लिया। अब इसमें रख दीजिए, जस्ट पुट इनसाइड दिस। जब आप इसमें रखेंगे y is equals to x tan थीटा मतलब 1 माइनस हाफ g मतलब 10 x स्क्वायर, u स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर
cos स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा। आगे बात समझ में बच्चों, आया समझ में? Yes, sir. नोट कर लीजिए बेटा फटाफट। आ गया समझ में बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन और आपको करना है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with a velocity u is equals to 3I plus 4j. Find the Cartesian equation. ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। मेरे से ख्याल से क्वेश्चन सबको विजिबल हो रहा होगा। आया आंसर? Sir, last step में equation बना रहा हूँ. u आया 5, tan थीटा आया 4/3, 4 और 3 ये थीटा हो गया cos, y is equals to x tan थीटा,
माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स टेन थीटा 4/3 माइनस हाफ जी 10 एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, ये आ गया 4x/3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 9। दिस इज द आंसर। समझ गए? Yes, sir. सर थोड़ा लेट से निकला पर आ गया। बेटा सर थोड़ा लेट से निकला पर आ गया। आ जाएगा बेटा, यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट टाइम। आया सबको समझ में? Yes, sir. देखिए अब अगला वाला देखिए, वेरिएबल वेलोसिटी वाला कैसे। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी वाला कैसे आपके पास है, ये दे रखा है u इज इक्वल्स टू 3i प्लस 6x j कैप। तो आपके पास देखिए, मैंने कहा था वेलोसिटी हम लिखते कैसे हैं, ux i प्लस uy j कैप, ऐसे लिखते हैं। ये बात समझ में आई बच्चों? यस सर। अभी देखिए ux क्या होता है, dx बाई dt दैट इज 3। समझ में आया? नो सर। हाँ? सर आपने डिस्टेंस को dx/dt लिखा है ना? सॉरी वेलोसिटी को फॉर्मूला क्या होता है? सर सुनाई नहीं दिया। x इज इक्वल्स टू 5v स्क्वायर को वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? यस सर dx/dt कर देते हैं सर। सर vx आपने वेलोसिटी ली ना? dx का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। यस सर। तो dx ओवर dt इज इक्वल्स टू मिला 3, तो dx इज इक्वल्स टू मिलेगा 3 dt। ठीक, इंटीग्रेट करिए, x इज इक्वल्स टू 3t आ जाएगा। समझे? बोलिए बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा ना ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का है, लेकिन नहीं सीखोगे काम नहीं बनेगा। सीख जाओगे मुझे पता है। यस सर समझ में आ गया। बेटा किसको ही ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो? आ गई बात समझ में बेटा सबको? Yes, sir. तो यहाँ कार्टेशियन इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना या इक्वेशन ऑफ पाथ, तो याद रखिएगा x और y में आना चाहिए। यहां से t की वैल्यू हो गई x/3, तो यहाँ देखिए dy ओवर dt, यहाँ dt है तो इसको कन्वर्ट करिए x/3, t की वैल्यू हो गई x/3 रख दीजिए, तो x हो गया 3t, यहाँ x को लिख दिया 3t, तो dy इज इक्वल्स टू 18t इंटू dt। समझ में आया? बोलिए बच्चों, आया कि नहीं आया?
Yes, sir. आया. इंटीग्रेट करिए dy 18t इंटू डी टी, या y इज इक्वल्स टू 18t स्क्वायर बाई 2 मीन्स 9t स्क्वायर। लेकिन मैंने आपसे कहा कार्टेशियन इक्वेशन मतलब एक्स वाई होना चाहिए, तो y इज इक्वल्स टू 9t की वैल्यू रख दीजिए, ये 9h स्क्वायर बाई 9 मीन्स y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये इक्वेशन आ जाएगी। नोट कर लीजिए, आया समझ में? यस सर। नोट कर लीजिए बेटा, घर में जब क्लास खत्म हो जाए, जब भी आप स्टडी करते हो तो 5-10 मिनट देखिएगा, नहीं आएगा तो आपको पता ही है, मैं आज तक कभी दोबारा बताने का मना करता नहीं हूँ। दोबारा पूछिए, 10 बार पूछिए, मैं बताने को मना करता नहीं हूँ, लेकिन ये सीखना जरूरी है। कुछ लोग स्किप कर देते हैं बढ़िया बढ़िया चीजें, सोचते हैं मुश्किल है, बच्चा नहीं सीखेगा तो बोलेगा हमको समझ में नहीं आया, टीचर ठीक नहीं पढ़ाते, इससे काम नहीं बनेगा। आ गया समझ में बच्चों? सर लास्ट वाला फिर से समझा दीजिए। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जब भी वेरिएबल वेलोसिटी हो पता कैसे चलेगा एक्स वाई, तो ux मिल गया 3 मीन्स dx ओवर dt इज इक्वल्स टू 3, तो dx इज इक्वल्स टू 3 dt, x इज इक्वल्स टू आ गया 3t। यहां देखिए uy इज इक्वल्स टू 6x, या आप इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 3t, 18t आ गया uy। इसको लिख सकते हैं dy ओवर dt मीन्स 18t, dy इज इक्वल्स टू 18t dt, इंटीग्रेट कर दीजिए। ये हो गया y, ये हो गया 18 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 मीन्स 9t स्क्वायर। कार्टेशियन इक्वेशन मतलब एक्स वाई में इक्वेशन चाहिए, तो t की वैल्यू कितनी है यहाँ, t की वैल्यू कितनी है यहाँ, x बाई 3, यहाँ रख दीजिए y इज इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यस सर। सर हाँ बेटा। सर आपने ux इक्वल टू 3 क्यों लिया? हाँ, क्या किसी वेक्टर को मैंने कैसे लिखना सिखाया था? सिखाया था? हाँ सर याद आ गया। तो u को कैसे लिखेंगे? ये सब चीजें इसीलिए बेसिक्स पढ़ाई गई इतनी समय तक। यस ये सर। कहा ना कि वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसको जितना यूज करोगे उतना आसान हो जाएगा फिजिक्स पढ़ना। ठीक है बच्चे? यस सर। कर लिया नोट बच्चों?
Yes, sir. सेकंड एप्लीकेशन देखिएगा, सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड डिफरेंट पैरामीटर्स बाय गिवन ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। मतलब एक इक्वेशन दे रखी है ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। अभी क्या था, आपको वेलोसिटी दे रखी थी, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन निकालनी थी। अभी आपको ट्रैजेक्टरी इक्वेशन दे रखी है डिफरेंट पैरामीटर, जैसे मैक्सिमम हाइट, रेंज वगैरह निकालनी है। जैसे अ पार्टिकल इज मूविंग, जैसे क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज मूविंग बाय द गिवन इक्वेशन y is equals to ax minus bx square। Find the angle of projection, angle of projection। दूसरा मैक्सिमम हाइट, और तीसरा है रेंज। मतलब आपको इक्वेशन दे रखी है y is equals to ax minus bx square। This is the trajectory equation। In this trajectory equation a and b are the constants। क्वेश्चन लिखिए फटाफट, क्योंकि मैं कोड निकालूंगा। लिख लिया बच्चों? बोलिए, लिख लिया? Yes, Yes. sir. देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन सारे एग्जाम में आया हुआ है। इसके दो तरीके हैं। पहला है मैथमेटिकल मेथड, और दूसरा है नॉर्मल या थ्योरेटिकल मेथड। तो देखिए आपके पास क्या है, y is equals to ax minus bx square। दिस इज द ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। तो यहां लिखिए y is equals to x tan थीटा हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू a आ जाएगा, और g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा b के बराबर। किसी को प्रॉब्लम इसमें? बोलिए बच्चे। नो सर। मतलब यू जस्ट कंपेयर विद द जनरल इक्वेशन, ठीक है? वो आपके पास ये है। अब देखिए बच्चे, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन दे रखी है। पहली चीज तो देखिए, ये मिल गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन।
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पहले पार्ट में क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू ए है, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स ए। दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब ध्यान से देखिएगा, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू g अपॉन 2 b इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपके पास g अपॉन 2 b कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, दिस इज द थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस 1 प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम? बोलिए बच्चों। नो सर। अब देखिए आपसे क्या बोला गया है, हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर की वैल्यू यहां से tan थीटा से देखिए, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर इंटू 2g। साइन थीटा कितना होगा, a अपॉन मीन्स ये a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल, a स्क्वायर बाई 4b। दिस इज द हाइट फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए? ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये हाइट का फॉर्मूला है। तीसरा क्या बोला था, रेंज। रेंज क्या होता है, u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा 2 बाई जी। देखिए u स्क्वायर हो गया g इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2b इंटू जी। ठीक है, साइन थीटा हो गया आपके पास a बाई √1 प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा हो गया 1 अपॉन √1 प्लस ए स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, a बाई b आ गया रेंज। आगे बात समझ में बच्चों? बोलिए, आया समझ में? क्या हो गया बच्चों, नहीं आया क्या समझ में? नो सर, नहीं आया लास्ट वाला। क्या नहीं आया? देखिए क्या था आपके पास, व्हाट यू गॉट हियर, एक सिंपल सी इक्वेशन लिख रखी थी, y is equals to ax minus bx स्क्वायर। tan थीटा आ गया a, cos थीटा आ गया 1 अपॉन √1 प्लस ए स्क्वायर, साइन थीटा आ गया a अपॉन √1 प्लस ए स्क्वायर। यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास में, देखिए क्या था, b इज इक्वल्स टू g अपॉन 2b तो यू स्क्वायर हो गया g अपॉन 2b cos स्क्वायर थीटा मींस 1, दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर। इतना समझ गए? यस सर। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मींस थीटा, तो थीटा आ गया tan इनवर्स ए। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा क्या बोला है, हाइट। हाइट होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर ये रहा, g अपॉन 2b 1 प्लस ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू 2g। साइन स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर,
ये और ये कैंसल, जी से जी कैंसल, ए स्क्वायर अपॉन 4b। आई बात समझ में हाइट का? यस सर। रेंज का देखिए ऐसे ही, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। 2 यू स्क्वायर की वैल्यू ये रखिए, जी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2b इंटू जी। साइन थीटा ये रहा, कॉस थीटा ये रहा। इतना समझे? यस सर। स्क्वायर रूट स्क्वायर बन गया, ये कैंसिल हो गया। जी से जी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ए बचा बी बचा, ए बाई बी आ गया। समझ गए बच्चे? यस सर। Yes, sir. लिख लिया बच्चों? यस सर, लिख लिया। देखिए दूसरा मेथड समझने से पहले आप इस मेथड को ध्यान से देखिएगा। और दूसरी बात, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन का अगला जो एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छा है। जो लोग इंजीनियरिंग में हैं, ठीक है, वो जरूर देखिएगा। आपके घर में कितनी सीढ़ियां हैं? अगर आपका घर 3rd फ्लोर पे हो, 2nd फ्लोर पे हो, तो आप चेक करिएगा कितनी सीढ़ियां हैं आपके घर में, और एक बार चढ़ने में आप कितनी सीढ़ियों को क्लाइंब करते हैं। ये आप अगर समझ गए तो क्वेश्चन अगला टाइप जो आएगा वो उसी से रिलेटेड है। आधी बात समझ में? दो क्वेश्चन है, 43 और 547 है एचसीवी का। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से स्टेयर्स की प्रॉब्लम है। यहाँ ऐसे स्टेयर्स बनी थी और यहां से बॉल मारी गई थी। पूछा गया कौन से स्टेयर पे बॉल गिरेगी। तो याद रखिएगा, अगर आपके घर में 10 सीढ़ियां हैं तो आप एक बार चढ़ने में 9 सीढ़ी चढ़ते हैं। If your home having n stairs, you will always climb n-1 stairs. सही कह रहा हूं? बोलिए सही कह रहा हूं कि नहीं? यस सर। भाई 10वीं में तो आप खड़े हो जाते हो ना जाके। मान लीजिए आपके घर में 10 सीढ़ियां हैं तो 10th में तो आप खड़े हो जाते हैं ना जाके। ये बात आप काउंट करिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन सबसे मुश्किल होता है, नेक्स्ट क्लास में समझ जाएंगे। और ये जो है इसका दूसरा टाइप जो है मैथमेटिकल टाइप है, वो आपको मैक्सिमा मिनिमा सीखना है। मैक्सिमा एंड मिनिमा आपके पास एनसीईआरटी मैथ्स की बुक होगी, उसमें मिल जाएगा। हालांकि मैंने सिखाया है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, ठीक है। तो अभी देखिएगा विवेक, आपको कुछ समझ में आया बच्चे? यस सर, आया थोड़ा बहुत। थोड़ा आया, कोई बात नहीं। अब खुलने दीजिए, फिर हम आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेके। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? सर केवी नारंगी। केवी नारंगी, अच्छा। तो आपकी मैडम क्या नाम है? भगवती फुकन मैडम के शिष्य हो? सर अभी तक शुरू नहीं हुआ है।
हाँ सर अभी तक शुरू नहीं हुआ क्लास में। अच्छा अच्छा बी तो मैं ये बेटा मैं ठीक है। तो चलिए आप आराम से पढ़िएगा सूर्योदय, जो छूटा हुआ मैं करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। छूटा होगा करा देंगे, अगर ऑफलाइन शुरू हो गया जल्दी तो ऑफलाइन में करा देंगे। और मेरे ख्याल से आपके यहाँ पहले शुरू होता है 7-9 में ऑफलाइन, सातगांव लल्लन के सेंटर में पहले शुरू होता है ऑफलाइन। तो इसलिए जब भी शुरू होगा तो हम स्टार्ट करा के अलग से आपको 1-1 घंटा बुला के हम करा देंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप विश्वास करके आए हो पढ़ने तो आपका विश्वास नहीं टूटेगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो बच्चों तो ये आज आपकी क्लास थी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास मतलब मंडे को। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. सर